नमस्कार दोस्तों, आज माकपा द्वारा 12 घंटे का बंद बुलाया गया था और ये बंद भी कहीं ना कहीं इशारा करते हैं राजनीतिक सरगर्मी की तरफ, क्योंकि जिस तरह से नौवान का घेराव किया जाता है, फिर ऐसी स्थिति आती है पुलिस के द्वारा जो कार्यकर्ता है उन्हें मारा पीटा जाता है और फिर जो माकपा है उसके द्वारा बंद बुलाया जाता है। तो स्वागत है दर्शकों आपका राजनीतिक परिचर्चा में। जी हाँ, खबर समय की राजनीतिक परिचर्चा। और बंद का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि आज बंद था और ये बंद भी आप अच्छी तरह मान सकते हैं कहीं ना कहीं चुनावों की सरगर्मी को बढ़ा रहे हैं। तो आप जानते हैं लगातार हम दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो से जो अपने नेता हैं उनके विचार लेकर हम आते हैं डेली। आप देख रहे थे आज तीसरा दिन है और हमारे साथ है युवा नेता और चर्चित रहते हैं बीच बीच में दीपांकर अरोड़ा, जो कि मानी के नाम से जाने जाते हैं और युवा नेता है। पहले टीएमसी में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर टीएमसी में चले गए और अब फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको याद होगा कि लगभग 1.5-2 महीने पहले एक पोस्टर जब अचानक लगे थे सिलीगुड़ी शहर में, आमरा दादार अनुगामी, कोई भी नहीं जानता था ये पोस्टर किसने लगाया। इन पोस्टरों ने पूरी सिलीगुड़ी में हलचल मचा दी थी कि ये पोस्टर किसने लगा दिया अचानक से, क्योंकि ऐसे छुप छुप के बातें तो आ रही थी कि सुखदेंदु है, टीएमसी छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उस समय सरगर्मी थी और उस समय जब ये पोस्टर सिलीगुड़ी शहर और पूरे पर्वतीय क्षेत्र में लगे थे कि आमरा दादार अनुगामी, उस समय एक हलचल पैदा हो गई थी और एक चर्चा का विषय बन गई थी। और उस चर्चा के पीछे अगर किसी का हाथ था, जो हमारे पास सूचना है, उस चर्चा के पीछे मानिक जी का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। वैसे उस समय भी बातें आ गई थी कि ये सारे के सारे पोस्टर मानिक जी ने लगवाए हैं। तो उसी समय से चर्चा में आ गए और तब ये लगने लगा था कि जहां दादा जाएंगे वहीं मानिक जी भी जाएंगे। तो आइए मानिक जी से बात करते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं इन बातों को, और साथ ही करेंगे बहुत सी राजनीतिक बातें सिलीगुड़ी के भविष्य को लेकर भी, इनके भविष्य को लेकर भी, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को लेकर भी। मानिक जी स्वागत है आपका खबर समय में। थैंक यू। मानिक जी शुरुआत तो यहीं से करेंगे, आमरा दादार अनुगामी। तो मैं जो बता रहा था ऐसा लोग शक कर रहे थे कहीं ना कहीं इसके पीछे आपका माइंड काम कर रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए अकेले तो हम लोग अनुगामी नहीं है, पूरा टीम है। बंगाल में पूरा फैला हुआ था तब, और हम लोग अभी सब जुड़े हुए हैं बीजेपी से, क्योंकि दादा ने फिर बीजेपी भाजपा ज्वाइन किए। बिल्कुल, आप दादा के साथ है, जहाँ दादा है वहाँ आप है। जी जी, वो तो पहले से भी वही है, क्योंकि वो मेरा गुरु है, राजनीतिक गुरु वही है। तो आपने पहले ही कह दिया कि आमरा दादार अनुगामी, और दादा जो अनुगमन करेंगे वहीं आप जाएंगे। जी एकदम। तो ये बताइए, आप उत्तर बंगाल से और दादा बेसिकली साउथ बंगाल से आ रहे हैं, तो मीनापुर आपका दादा से कैसे संपर्क? जी 2009 में जब तब भैया दादा तब एमपी थे, ये अपना तमलुक क्षेत्र से। तो भैया तब युवा टीएमसी के अध्यक्ष थे। तब ये नगर निगम के चुनाव चल रहे थे सितंबर महीने में, तब आए थे भैया प्रचार करने यहाँ पे। टीएमसी और कांग्रेस हम लोग का गठबंधन था तब, 2009 का बात कर रहा हूँ। तब भैया से मेरा परिचय हुआ। तो भैया जब रैली की यहाँ पे, जो रोड का जो किए, तो मैं ही गाड़ी चलाया, तो वो वैसे परिचय हुआ। भैया ने मेरे को पसंद किया तो बोला मेरा नंबर लो, मेरे को कॉल करो। फिर तो मैं वहाँ पे मतलब भैया के पास भी गए, फिर वहाँ पे 4 महीने में भैया के साथ ही मतलब आप 2009 से उनके संपर्क में हैं। जी। फिर आप 2015 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ लिया, तो उस समय फिर किस तरह आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए? उनको कह के ही मैं आया था, उनको बोल के ही मैं आया था, ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं था। इसीलिए देखिएगा जब 2009 का जब यहाँ पे महकुमा इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए हैं यहाँ पे, ये सितंबर महीने में हुए थे शायद। हम लोग का ये नगर निगम हुआ था अप्रैल महीने में, और तब मैं भाजपा में ही था। तो भैया मिलने यहाँ पे प्रचार करने आए थे, मोन्टाना में यहाँ पे होटल में ठहरे हुए थे। तब भी मेरे से मिले और सबको बोले थे कि भाई मानिक आ रहा है मेरे से, तो किसी मेरे को बोला कि ज्वाइन कर ले अभी। तो उनके साथ एक मेरा अलग ही रिलेशन है, मेरा गुरु है वो। तो मानिक जी आप टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में आ गए, फिर आपने बीजेपी छोड़ दी, फिर आप बीजेपी में आ गए। तो कितना भरोसा करा जाए कि ये चक्कर रुकेगा ना चलते रहेगा? देखिए जिंदगी में सबसे गलती होता है। मेरा जिंदगी में अगर कोई गलती हुआ, और सबसे बड़ा गलती मैंने किया भाजपा को छोड़,
ये मैं कैमरे के सामने स्वीकार करता हूँ। तो ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि आपको भाजपा छोड़नी पड़ गई थी? जी, परिस्थिति ऐसा था कि देखिए उस दिन राहुल सिन्हा जी ने भी बताया, देखिएगा मिदनापुर में जब ज्वाइनिंग हुए, मतलब दादा ने जब ज्वाइनिंग किया अमित शाह जी के हाथ पकड़ के, मैं भी वहाँ पे था, स्थान में वहाँ पे था। तो राहुल सिन्हा जी उनके भाषण में कहा वहाँ पे कि भैया आने वाले थे, मतलब भाजपा ज्वाइन करने वाले थे 2014 में, तो कहीं पे वो हुआ नहीं, तो मैं भी वापस गया। फिर यहाँ पे गौतम देव भी भैया, उनके साथ मेरा बढ़िया संबंध आज भी है। अच्छा, हाँ, मंत्री जी से आपका बहुत अच्छा संपर्क है, बावजूद इसके आपने फिर भाजपा ज्वाइन कर ली? जी, वो तो एक व्यक्तिगत रूप से होंगे, मैं उनको सम्मान करता हूँ, मेरे को लगता है वो अच्छा है, मेरे साथ भी अच्छा किया है और कर रहे हैं। देखिए अभी क्या है कि नीति आदर्श का लड़ाई है, तो उसमें अलग हम लोग का व्यूज़ है, लेकिन मैं उनको सम्मान करता हूँ। मेरे को लगता है कि वो लीडर है, तो वही है। और डेफिनेटली एक व्यक्तिगत संबंध। और वैसे अगर देखेंगे तो देखिए टीएमसी में मैं काफ़ी सालों से मैंने काम किया। एक युवा में मैं जनरल सेक्रेटरी भी था 4 साल वहाँ पे, फिर अभी सचिव के रूप से भी मैंने काम किया ज़िले के। तो सभी जो नेतागण हैं टीएमसी, सभी के साथ मेरा बढ़िया संबंध है। अब कोई देखिए, जैसे जब मैं पार्टी छोड़ा, कुछ ने मतलब ये सोशल मीडिया में मेरे माँ को गाली दी, अब ऐसा है। हाँ, देखा था आपने, लाइव भी की जी, थी मैंने उसमें। लाइव किया उसके लिए। हाँ, हमने देखी थी। तो मेरे को तब कष्ट हुआ कि ये जो नेतागण है जिनको मैं इतना सम्मान करता हूँ, जिनके साथ मैंने कंधा में मतलब कंधा से कंधा मिला के लड़ाई की, हाँ, तो परिवर्तन के तो हकदार हम लोग भी थे, हम लोग भी किए ना लड़ाई, तब ना परिवर्तन आए। तब ऐसा नहीं कि हम लोग परिवर्तन के बाद टीएमसी में, ऐसा तो नहीं है। तो किए भी, जीटीए का चुनाव में मेरे नाम पे ये जो आप नॉमिनेशन मेरे नाम पे लेके आए हैं दार्जिलिंग और करसोग से, तब तो कोई ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था कोई नेता यहाँ से, नेतागण। मैंने वो रिस्क लिया, पॉलिटिकल रिस्क, लाइफ रिस्क, सब ने लिया। उसके बाद अगर गाली सुनना पड़ता है, और जो मेरे माता जी, मेरे पापा, मेरे घर वाले कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं रखते, तो तब मैंने देखा कि राजनीति जो ये जिनको मैं इज्जत करता हूँ, इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, तो मेरे को कष्ट लगा, मन में दुख लगा। लेकिन फिर मैं सोचा इन लोग का टीएमसी का क्या है, मतलब इन लोग का नारा क्या है, माँ माटी मानुस। तो माँ को अगर कोई, नारी को अगर आप सम्मान नहीं देते हो, तो इनसे और क्या उम्मीद किया जाएगा। इन लोग का मेरे को लगता है समय आ चुका है, इस बार जनता इनको गुड बाय कर देगी। पूरा विश्वास है आपको? एकदम, क्योंकि देखिए मन में जो जनता का मन में ऑलरेडी घुस चुका है कि भाई इस बार परिवर्तन लाना है, परिवर्तन का परिवर्तन करना है। और ये जो अंदर जो दिमाग और दिल में जो घुस गया, इसको मतलब ये कोई डिटर्जेंट से धुलने वाला नहीं है कि आप रिन के साबुन से धो दो तो चला जाएगा, ये घुस चुका है भाजपा मन में खिल गया। मानिए 2015 में आपने चुनाव लड़ा था 13 नंबर वार्ड से। जी जी। और उस समय आप मात्र 45 वोटों से हार गए थे, तो कितना बड़ा था ये झटका आपके लिए? झटका तो आज भी लगता है, बहुत बुरा लगता है सोच के कि मैं एक पार्षद बन सकता था, लेकिन बन नहीं पाए। देखिए हारना एक वोट से और लाख वोट से एक ही बात है। 5 साल बीत चुके हैं, फिर आ रहा है मौका, तो क्या आप फिर लड़ना चाहेंगे? जी देखिए, अभी तो है, सबसे पहले हम लोग को प्रतिष्ठित करना है यहाँ पे, मतलब बंगाल में, उत्तर बंगाल में हम लोग को भाजपा ले आना है। उसके बाद पार्टी जो तय करेगी वही होगा। पार्टी के हम लोग तो पार्टी के कार्य करते हैं, मैं तो कोई नेता नहीं हूँ, पार्टी जैसे तय करेगी वैसे ही होगा। अच्छा, सुना जाता है कि जब लोग पार्टी चेंज करते तो डीलिंग होती है, बहुत सी मांगे लोग रखते हैं कि मैं ये होगा तो मैं आऊँगा, आपकी भी ऐसे कुछ है? मेरा मांग एक ही है कि भाई बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है। और ये उन लोग का पर्सनल मांग कुछ भी नहीं है। पर्सनल क्या रहेगा बोलिए, मैं विवाहित नहीं हूँ। आप पार्टी, मैं आपको बताऊँ, मैं विवाहित नहीं हूँ, मेरा ना कोई संस्कार माने होता है ना कोई फैमिली है, ना किसी को मेरे को देखभाल करना पड़ता है। आप युवा है, तो क्या आपकी इच्छा रहेगी कि आपको भी पार्टी कोई महत्वपूर्ण पद दे, आप उस पर आए? वो तो देखिए पार्टी तो मेरे को दिया ही था, मैं तो माने भारतीय युवा मोर्चा का मैं तो अध्यक्ष ही था 11 दिन, मैंने छोड़ा, मेरा गलती। तो अब फिर काम करूंगा तो मिलेगा ही। उन्होंने मेरा सम्मान दिया, मेरे को टिकट दिया था 2015 में, मेरे को टिकट दिया था। बालू वाली जी, प्रतिम दा थे, और भी जो अभी प्रवीण जी, ये लोग जो है सभी थे, तभी इन लोग मेरे ऊपर भरोसा किया। टीएमसी कभी भरोसा नहीं किया, हिंदी भाषी का बात करते कभी भरोसा नहीं किया, हिंदी भाषी का सेल करके कोई फायदा नहीं। इन लोग हमेशा शोषण किए, अभी ये हिंदी भाषी सेल करके भी कोई फायदा नहीं। मेरा ही मित्र, प्रिय मित्र वहाँ का अध्यक्ष है, अच्छा संबंध है, व्यक्तिगत रूप से भी मैं उसको सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, वो भी शायद करते ही होंगे। बाकी भी जो है हिंदी सेल में सब अपना ही जान पहचान के। तो आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषियों को मौका देगी? हमेशा देखिए,
जो जिनके पास प्रतिभा है उनको तो आपको देना ही पड़ेगा। अब देखिए, जनता नेता चुनता है, जनता नेता बनाता है, पार्टी आपको पद दे सकता है पार्टी, लेकिन वो आपको नेता नहीं बना पाएगा। नेता तो जनता बनाएगा आपको, तो जनता जिसके पास है वही नेता बनेगा। अच्छा मानिक जी, मान लीजिए कि चुनाव होते, अगर आज नगर निगम चुनाव होते, अभी हम आएंगे आस्ते आस्ते क्योंकि विधानसभा में गए, तो नगर निगम चुनाव में क्या स्थिति होती है आज की तारीख? लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन पाता आज की परिस्थिति को देखते हुए, या बन पाएगा? देखिए, हम लोग तो आशावादी हैं कि जो सिलीगुड़ी के जो नागरिक है इस बार समझेंगे कि क्या भूल किए। एक जैसे होता है ना 5 साल पहले, 5 साल में यहाँ पे कोई विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं, कहीं पे भी देखेंगे, देखिए कीचड़ पड़ा हुआ है, एक रास्ता नहीं बना है, एक फ्लाईओवर नहीं बना है, कुछ नहीं बना है। विकास बोल के मतलब टीएमसी हार गया तो टीएमसी को यहाँ से मोड़ लिया, सीपीएम बोलते पैसा नहीं है, चिट्ठी, उनको नाम दिया गया चिट्ठी में, कीचड़ पड़ा है उसमें कमल खिलाएंगे। कीचड़ में तो कमल खिलता है और इस बार भी कमल ही खिला। अच्छा, टीएमसी वाले आरोप लगाते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो टीएमसी के कचरे को अपने में भर रही है और कहीं ना कहीं उसको टीएमसी बी टीम बना दी है, क्या कहेंगे? देखिए, कहने में कोई थोड़ा ही टैक्स लगता है, मुंह का कहना है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है देखिएगा, जो साफ सुथरा नेता है टीएमसी का, सभी उस तरफ ही, भाजपा की तरफ ही झुका हुआ है या ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में काफ़ी कीचड़, ऐसे अच्छा कीचड़ भाजपा में ज्वाइन करने वाले हैं। और इन भाजपा ऑलरेडी एक शक्तिशाली, एक देखिए दुनिया के सबसे बड़ा पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो उसमें हम लोग जो जुड़ रहे हैं, ये तो हम लोग के लिए भी गर्व है कि हम लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो सभी जुड़ना चाहेंगे। टीएमसी तो अभी देखिए, मान लीजिए आपको नहीं लगता कि आप दूसरों के घर में एक बार घुस रहे हैं तो एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ होगी? 15 महीने तो थे ही, घर वापसी हुआ है। और जो आ रहे हैं आपके दादा, वो तो भाजपा में नहीं थे जी, तो उनका ऐसे, तो मन ऐसे, था। ऐसे ऐसे सुना जा रहा है कि कहीं ना कहीं असंतोष पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मेरे को में, लगता नहीं, जिनको ले देखिए जा रहे उनका हैं। जो आदर हो रहा है, जो सम्मान उनको मिल रहा है, वो कभी भी टीएमसी में नहीं मिला है। जो कद के नेता है वो उस सम्मान का जो हकदार था वो कभी नहीं मिला। वो तो हम लोग को मालूम है, सबको मालूम है, बोलने से कुछ भी नहीं है। बोलने से बोलेंगे कि भाई सेकंड इन कमांड थे, लेकिन कुछ नहीं थे, उनके पास कोई पावर नहीं थे। आप सुन ही रहे हो, जो भी छोड़ रहा है आज का डेट में, राजीव जी ने छोड़ा, राजीव बंदोपाध्याय ने, जो भी छोड़ रहे, क्या बोल रहे कि हम लोग तो कठपुतले थे, कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, तो काम एक ही जन करते हैं। यहाँ पे देखिए चापलूसी वाला अच्छा पार्टी मानिक जी, ये बताइए मेरे को, भैया तो बोल ही दिए, देखिए ये साउथ प्राइवेट में लिमिटेड साउथ में तो बहुत तोड़फोड़ कर ली, अब आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जी, साउथ में तो काफी तोड़फोड़ कर ली टीएमसी को, नॉर्थ में ऐसा झटका नहीं लगा है। और आप जैसे सूचनाएं मिल रही हैं कि शुभेंदु आ रहे हैं सिलीगुड़ी, तो क्या इस दौरान कोई ऐसा झटका लगने की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि जरूर इस बात की कोशिश जारी होगी कि टीएमसी को उत्तर बंगाल में भी एक झटका दिया जाए। झटका लग चुका है। देखिए, मैं आपको एकदम साफ सुथरे भाषा में बोलना चाहूँगा, मन बना चुका है जनता, इसमें कोई नेता इधर आए ना आए, परिवर्तन एकदम होने वाला है, क्योंकि जनता मन में ठान लिया है कि इस बार परिवर्तन करना है। जनता ने देखिए ना, पहले ये जो हम लोग के इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे कांग्रेस थे, उसके बाद माकपा का सरकार थी, फिर अभी 10 साल ये टीएमसी चला रहे, तो सबको देख चुके। अभी एक बार तो मौका मिलना चाहिए और मिलेगा भी इस बार। और जहाँ आप बोले कि भाई टीएमसी क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक ऐसा माहौल ये लोग बना के रखा है कि मतलब होता है ना, कोई सामने आके कोई पार्टी नहीं करना चाह रहे हैं। पुलिस प्रशासन को लगा के जो पार्टी चल रहा है, जो राज चल रहा है, ये ज्यादा दिन टिकने वाला है, 2 महीने में सब खत्म होने वाला है। आप देखिए, जो भी पार्टी छोड़ देता है उसके ऊपर केस लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि ये किया वो किया। जब तक टीएमसी में वो साफ सुथरा है, सब कुछ है। तो ये जो है, ये जो आदमी के मन में भारतीय जनता पार्टी में भी तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि जितने भी उनसे टूट के आते हैं आप लोग उन्हें बॉडीगार्ड थमा देते हैं कि जाओ आराम से। अब बोलिए, राजनीति हिंसा में पश्चिम बंगाल टॉप सिचुएशन में, टॉप नंबर में। कहीं पे आज बिहार यूपी में इलेक्शन होता है, कोई नहीं मरता है। यहाँ पे पंचायत इलेक्शन में कितना 18-20 जन मर जाते हैं। तो सोचिए यहाँ पे क्या है, क्या स्थिति है। डेली आप खबर खोलिए, कोई भी पेपर अखबार खोलिए सुबह, या कोई न्यूज़ चैनल खोले, पोर्टल खोले, आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं राजनीतिक हिंसा हो रहा है। तो यहाँ पे वो माहौल ही ऐसा है कि यहाँ पे गुंडागर्दी का एक होता है ना। देखिए, यहाँ पे ये लोग जोर जबरदस्ती, जैसे माकपा जब लास्ट जो 2 साल 3 साल थे, ये लोग क्या चाह रहे थे, कैसे भी हो यानी जो कुर्सी पकड़ के रखे, तो वही सिचुएशन में आ गया। अभी 10 साल में ही टीएमसी उस सिचुएशन में आ गया। 34 साल तो जो राज हम लोग देखे माकपा का,
वही 10 साल में एक्सटेंडेड वैरायटी हुआ है, एक्सटेंडेड एक वारंटी होता है ना, वही टीएमसी का है। तो इसलिए जनता भी उब चुका है, ये सब नहीं चलेगा। दादागिरी, गुंडागर्दी ये 2 महीना और चलेगा, उसके बाद क्या हो, हम लोग का सरकार आएगा और हम लोग का जो मिशन है सोनार बांग्ला, आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है? जी, क्योंकि मैं एकदम ग्राउंड लेवल में बात करता हूँ, ग्राउंड लेवल से मिलता जुलता हूँ। ऊपर ये एसी रूम में बैठ के मैं राजनीति नहीं करता हूँ। और तो और देखिए जी, आप देखिए ना, विभाजन का राजनीति हो रहा है कहीं पे भी। कभी बोलता है बहिर्गत हो, तो आप क्या बहिर्गत? आप भी तो शर्मा, मैं अरोड़ा हूँ, मेरा मम्मी बंगाली है, वो अलग बात है, लेकिन आपको बहिर्गत तो बोला जाता है। फिर आपके ऊपर मतलब एक दबाव क्रिएट करना चाह रहे हैं कि भाई आप वोट दो उधर, तभी आप रह पाओगे बंगाल में। आमी खेते दी, आमी पोड़ते दी, आमी काज दी। तो क्या बंगाल, मैं समझता हूँ बंगाल किसका है और बंगाली कौन है? जो बंगाल को अपना मानते हैं, जो बंगाल के संस्कृति संस्कार को अपना मानते हैं और जो बंगाल से प्यार करते हैं, वही बंगाली है। तो वो कोई धर्म, कोई जाति का भी हो, लेकिन यहाँ पे कोई अलग एक विभाजन करे। पहाड़ में इस जनजाति को दिया जाता है, कोई वोट इस जनजाति को दिया जाता है, तो एक विभाजन का राजनीति हो रहा है। भाजपा के ऊपर लगाया जाता है आरोप कि हम लोग विभाजन करते हैं। ना ना ना, भाजपा ये तो चल रहा है। दीपांकर जी, हाँ जी, आमरा दादा अनुगामी जी, और दादा आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा उनके आगमन से उत्तर बंगाल पर? क्या जिस तरह वो साउथ में अपने एरिया में जिस तरह लोकप्रिय है, क्या बंगाल में भी उस तरह की लोकप्रियता, उत्तर बंगाल में इस तरह की लोकप्रियता वो ले पाएंगे? पार्टी के लिए फायदेमंद होंगे? 100% फायदा होंगे। देखिए, ऑलरेडी भाजपा का एक बेस है, मैं जैसे बोल रहा था, सबसे बृहत्तम माने प्रतिष्ठित दल है दुनिया में। तो वहाँ पे हम लोग अभी ज्वाइन किए, भैया का एक मूवमेंट है, कर रहे हैं भैया, और ऑलरेडी देखिए मन बना चुके। मैं बता रहा हूँ, टीएमसी अब ये जो एक बार जब एनसीसी लग जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आप देखिएगा ये ताश के घर जैसा एकदम टूट जाएगा। आज भी देखिएगा दिनेश त्रिवेदी जी रिजाइन दिए राज्यसभा से। क्यों बोल रहे हम दम बंद हो रहा था, बांग्ला बच्चे हमें दम बंद हो गया, हमें एखाने थकते बच्चे, सबको वो घुटन जैसा महसूस होता है। ये पार्टी नहीं है, ये तो एक भैया तो बोलते ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आप चापलूसी करो, तभी आप बोले ना कि जगह चाहिए, ये चाहिए। भाजपा में आप काम करो, आप कार्यकर्ता के रूप से काम करो। आपको अगर आप काम के लायक हो, एबल हो, आप अगर लायक हो, आपको काम दिया जाएगा, आपको जगह भी दिया जाएगा। लेकिन उस पार्टी में आपको चापलूसी करना पड़ेगा, तभी आपको जगह मिलेगा काम करने के लिए भी। और क्या बताए, बोलिए ना, चाल चोर, गेहूं चोर, त्रिपाल चोर, सब में कटमनी। आप देख लीजिए, ये तो मेरा कहना नहीं है ना, जनता का कहना ही है। तो किस रूप से आपको लगता है कि भाई टीएमसी आने वाला है? और माकपा और ये कांग्रेस का गठबंधन का बात जितना कम किया जाए उतना ही। सबको मालूम है, जहां से माकपा एक बार चले जाते हैं, कम्युनिस्ट जहां से एक बार चले जाते, कहीं वापस कभी एंट्री नहीं करते। वो देख लीजिए, रूस देख लीजिए। उनका तो कहना है कि अब की बेर जो कांग्रेस और सीपीएम का जो गठजोड़ है, उसके हाथ में ही सत्ता की चाबी होगी। सपना देखना अच्छा है, क्या है सपना? सब राजनीतिक रूप से अगर वो बात नहीं कहेंगे तो उनके जो कार्यकर्ता है वो लोग कैसे काम करेंगे? पहले से अगर बोलते हम लोग खाने वाले, 20 सीट मिलने वाले, तो आप देखिए मालिक जी, ये सवाल बड़ा अहम सवाल है कि जब 99 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यही मामला हुआ था जो सीपीएम के साथ हुआ था जी, उस समय भी काफी हल्ला हुआ था, और आज इनके भी साथ में हुआ, इसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या कहेंगे आप? इन लोग तो हम लोग को देख रहे हैं ना, हम लोग जो कर रहे हैं ये लोग भी कोशिश करते। देखिए ना, सिलीगुड़ी का बात कर रहा हूँ मैं, उतना बड़ा लेवल में बात नहीं करता हूँ। बहुत ये दुर्भाग्य वाला बात है जो पुलिस ने जो कांड किया, लेकिन पुलिस को भी पीटा गया। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा, मैंने देखिए राजनीति हिंसा भी ना होना चाहिए। मैंने सीपीएम वालों ने पुलिस को पीटा, आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे। जब भाजपा के साथ हुआ तो भाजपा वाले तब चुप रहे ना, तब अरे वही तो हम बता रहे हैं ना, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सीपीएम जब कोई यहाँ जुलूस निकालते हैं, पुलिस उनको सिक्योरिटी देके पूरा जुलूस कंप्लीट करते हैं। कहीं कहीं जगह पे परमिशन नहीं मिलता, खाली ये लोग बोल के रखते हैं, मौखिक रूप से, रिटर्न रूप से दे देते। मैंने रिटर्न बहुत जगह हम लोग को पता है। टीएमसी तो किसी से परमिशन ही नहीं लेते, उनका सरकार है, उनका राज चल रहा है। कांग्रेस भी, भाजपा कुछ भी कार्यक्रम करना चाहते हैं पहले ही अरेस्ट हो जाते। तो क्या है ये तो पहले दीदी बोलती थी कि भाई पहाड़ में चल रहा है तानाशाही, वही तानाशाही का राज चल रहा है यहाँ। अब वो तानाशाही देखिए, राजनीति भी काफी बदली है। आप देखिए, एक बार बोलने दीजिए, दोनों तानाशाही फिर मिल चुके हैं अभी। देखिए
तो कितना मतलब मिल भी है तो यही बात है, हम आपसे कहें तो कि जब विमल गुरुंग आपके साथ थे तो अच्छे थे, आप टीएमसी में आ गए तो खराब हो गए। नहीं, इन्होंने ही तो ये आरोप लगाया ना ताना सिंह, हम लोग तो कभी नहीं बोले थे। जो भी केसेस है, पुलिस वाले केस, जो पुलिस को मारा गया, अमिताभ मलिक को, बंगाल का एक संतान को, एक पुलिस ऑफिसर को मारा, ये केस कौन डाला? हम लोग ने डाला। सब तो दीदी का ही। अब दीदी बोले ना ये तो ठीक है, या टीएमसी पार्टी बोले ठीक है, तो ठीक है, तो पहले भी ठीक ही था। हम लोग तो पहले भी बोल रहे थे ठीक ही था। हम लोग तो अभी भी कोई आरोप नहीं लगा रहे। आपने आरोप लगाया और आपने अभी बोले ना ऐसा नहीं, आपको सिक्योरिटी दे के आप घुमा रहे हैं पूरा नॉर्थ बंगाल को, क्योंकि आपको सीट का, मैं बोल रहा हूँ ना, ये हिंदी भाषी प्रेम, ये नेपाली भाषी प्रेम, कुछ भी है, दिस इज अबाउट पॉलिटिक्स। आपको वोट बक्सा में वोट लाना, चुनावी, और कुछ नहीं है। जो देखिए ना, आप इस बार देखिए बजट क्या हुआ, 10 साल में आपने इतना बात नहीं किया जो इस बार कर दी। कहाँ से पैसा लेंगे? आएगा कहाँ से पैसा? पैसा के बिना तो बजट नहीं होता है, तो आपको तो वो भी रखना होगा। बंगाल के लिए काफी कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने बजट दिया और भी देंगे। देखिए यही तो डबल इंजन, सुनिए वो कहाँ से है? जब राज्य सरकार देती है तो आप कहते हैं कि कहाँ से आएंगे? केंद्र सरकार ने भी फिर बहुत ज्यादा पैसे बंगाल देखिए 10 साल में हम लोग का सबसे बड़ा जो एक सपना था कि बंगाल एक रोड होगा कलकत्ता से सिलीगुड़ी का, सपना साकार नहीं हुआ, अभी तक नहीं बना, बन रहा है, पास हुआ है, वही तो अभी जाने वाला है। बाय के टाइम पहले, वही जाने से विदाई लेने के टाइम अभी, तो पैसा तो अभी होगा, तब कब खत्म होगा? मतलब हम लोग आके खत्म करेंगे, हम लोग पैसा अलॉट करेंगे। आपको बात बता रहे, देखिए ये लोग का जो नीति है माकपा और टीएमसी का एक ही है, जमीन किसी से लिया नहीं है। डेवलपमेंट के लिए जो विकास हो, उसके लिए तो आपको कुछ तो कदम लेना पड़ेगा जो इमीडिएटली आपको लगे कि भाई ये ठीक नहीं है। जनता में आक्रोश हो सकता है, लेकिन जनहित के लिए तो आपको लेना पड़ेगा वो कदम। तो जहाँ पे देखिए जमीन का झमेला था, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए डालखोला में अभी भी चल रहा है। मान लीजिए सिलीगुड़ी की बात करें, सिलीगुड़ी में आपने भाजपा ज्वाइन की है जी, और कहीं ना कहीं काम को, पद को लेकर असंतोष होता है, तो आपको कितनी संभावना है कि आपको यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा? काम तो अपने ऊपर है ना जी। देखिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता को बीजेपी अभी क्या कर रहे हैं, बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं। और ये लोग हंसेंगे, ये लोग बोलेंगे कि कोई है नहीं इन लोग के साथ, कोई जुड़े हुए नहीं। अब धमकाएंगे, पुलिस वाला केस डालेंगे। हर कार्यकर्ता, जो महिला यहाँ पे जो नेत्री लोग हैं और जो मेरा युवक भाई लोग हैं, सबके ऊपर केस पड़ा, सबके ऊपर केस, एक नहीं एकाधिक केस डाले हुए हैं। तो ये लोग कैसे, बोलिए अभी जाएंगे तो कोई केस में फिर डाल देंगे। तो ये डरा धमका के ये लोग, वही मैं बता रहा हूँ, प्रशासन को यूज करके, पुलिस को यूज करके राजनीति हो रहा है। पुलिस प्रशासन हट गया, एमसीसी लग, एक बार यहाँ पे बलवत, उसके बाद आप देखिए ना सिचुएशन ही अलग होने। अच्छा मान लीजिए उत्तर बंगाल में 54 सीट विधानसभा की जी हम लोग, और लोकसभा के हिसाब से तो सातों की सातों सीटें शायद अभी बीजेपी के पास में, एक 8 में से 7 सीटें जी एक गई है कांग्रेस को जी, मालदा वाली। तो क्या लगता है आपको उस स्थिति से क्या उतनी सफलता आपको विधानसभा में मिल पाएगी? मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग को 45 जैसा सीट मेरे हिसाब से उत्तर बंगाल। हाँ जी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ का युवक जो है, युवा समाज वो जानता है इस बार कि 2014 के बाद कोई सरकारी कोई नौकरी नहीं मिला है, कोई टेट नहीं हुआ है, कोई एसएससी नहीं है, पीएससी नहीं है, सब मेरे को नौकरी अगर किसी को मिला है तो वही नेता का अपना जो प्रियजन है उनको ही मिला है, या पैसे के बदौलत में। आप भी टीएमसी के नेता थे, आपके परिजनों को नहीं मिले? बोलिए रिलेटिव, अगर भ्रष्टाचार का देखिए इधर आप टीएमसी के नेता थे, आप किसी को नहीं, इसीलिए तो बोल रहे हैं। मेरा जो है आप सबके सामने, अगर टीएमसी के एक भी नेता या कोई भी मेरे ऊपर अगर कोई आरोप लगा दे और उसको प्रूफ कर दे कि मैंने ऐसा कुछ किया, या कहीं जमीन, ये लोग तो जमीन से भी खाते, गाय से भी खाते, गाय के तस्करी से, सब चीज में इन लोग का कटमंडी है। घर दिलाए जो हाउसिंग फॉर, उसमें काउंसिलर लोग पैसा खाए, हम लोग नहीं जानते, नेता लोग जानते हैं, मैं बोला भी हूँ काफी, लेकिन वो लोग भी अब क्या करें, नेता तो ये काउंसिलर लोग को भी चुना है जनता, तो जनता को समझना चाहिए कि आप किसको चुन रहे हो और क्यों चुन रहे हो। तो ये तो नेता लोग जानते हैं। देखिए आज वो पार्टी छोड़ के आए हूँ, इसीलिए गलत बोलूंगा, वो मेरा वो मन नहीं करता है, लेकिन जो है वो तो है। अगर मैं कुछ भ्रष्टाचार से जुड़ा हूँ तो बोले नहीं, मैं तो छोड़ चुका हूँ, बोल रहा हूँ आज भी ओपन,
मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये लोग कुछ मेरे ऊपर आरोप अगर साबित कर दे। मेरे देखिए 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 दो टाइप का राजनीतिविद होता है, एक होता है जो कमाने वाला होता है और एक होता है कुछ जनहित में कुछ करने के लिए। मेरे को लगता है मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं ना शादी करूंगा, घर में से पैसा मिलता है, मम्मी पापा मेरे को देते, मैं मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, अपना भाई लोग मेरे साथ रहते, कोई नहीं रहता है मेरे साथ, तो मेरे को किसको देखना है? मेरा ना कोई साली है, ना कोई मेरा देवर है, ना कुछ है, ना कुछ भी बताए मेरा क्या है, कोई रिश्तेदार। अच्छा मालिक, एक सवाल और बताइए क्योंकि टाइम की पाबंदी है जी। आप क्या दादा को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं? देखिए, अब जब राजनीति हम लोग करते हैं, सबका एक मन में होता है, सपना आता है, सपने देख सकते हैं। हाँ, सपना देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। नहीं तो राजनीति आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास वो हुनर रहने से भी नहीं होता है, आपका सपना भी होना चाहिए, मिशन और विजन होना चाहिए। तो अभी एबिलिटी भी होनी चाहिए, एबिलिटी भी होना चाहिए, वही। हाँ, तो अभी क्या है कि देखिए, फर्स्ट हम लोग का एक ही, भैया का भी वही सपना है। भैया से जितना बार, भैया बहुत बिजी रहते हैं, काफी अभी बात नहीं हो पाते उतना जैसे पहले होता था, क्योंकि डेली उनका 3-4 रैलीज रहते हैं ऐसे, तो कर रहे हैं, बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट हम लोग का मकसद है और जो हम लोग का सपना है वो है भाजपा। यहाँ पे मतलब हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे इस बार पूरा गेरुआ कर दें, भगवा लहराएंगे हम लोग एकदम पूरा बंगाल में, भगवा लहराएंगे। और जो जनहित में जो काम हो, जैसे ये जो बेरोजगारी का जो एक मुद्दा है, इसको हम लोग सुलझाएं। तो आप युवा है, आपके क्या ज्वलंत मुद्दे होने चाहिए आज विधानसभा? ये तो सबसे ज्यादा तो है बेरोजगारी। आप किसी को अनुदान देते हैं, अनुदान नहीं चाहिए ना, 1000 रुपए दे दिए, 2000 रुपए दे दिए, नहीं चाहिए, नौकरी दीजिए, इतने दीजिए, काम दीजिए। वो 2000 1000 से क्या होता है? संसार चलेगा क्या? घर चलेगा क्या? घर बार चलेगा? मम्मी पापा को देख पाएगा? बीवी बच्चे को देख पाएगा क्या? तो इतना जो युवा युवती जो पास करके बैठे हैं, उनको आप तो नौकरी दे, हम लोग दिलाएंगे, हम लोग का सरकार है, हम लोग देंगे, सपना नहीं दिखा रहे, देंगे हम लोग। और जो जिनको जो जहाँ पे मैंने जो केपेबल है उनको ही देंगे, ऐसे नहीं कि पैसा लेके देंगे या कुछ होता है ना, हम लोग से जान पहचान हो तब देंगे, ऐसा नहीं। जो एग्जाम होगा, जो रेगुलर 4 सालों से देखिए कॉलेज में, कोई कॉलेज या कोई जगह पे चुनाव नहीं हो रहा है, तो ये कैसा लोकल चुनाव? तो ठीक है, बोलेंगे कि यहाँ पे पिछले बार कोविड हो गया तो इसके लिए ना बोले तो अच्छा है कि देखिए पिछले बार ये तो है कि कोरोना का जो इतना बुरा असर था। आप बोल रहे हैं कि नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक हो गए थे ना, तो सिलीगुड़ी में करने से तो बाकी में भी करना पड़ता ना, तब तो फिर आप जानते ही हैं नतीजा क्या हो। देखिए, उन लोग बहुत उत्सुक है कलकत्ता में करने के लिए, लेकिन बाकी बंगाल में नहीं करना चाह रहे। तो आप समझिए ना, इसमें तो क्या बोले, अब जनता समझदार है, जनता सब समझता है। देखिए, मैं बोलूंगा 2 बात, आप बोलेंगे 2 बात, ये विरोधिता रह जाएगा। हम लोग देखिए विपक्ष में सत्ताधारी पार्टी आज क्या किया है, 10 साल में बंगाल को एकदम हम लोग एकदम पीछे चले गए और आगे आए किसमें? हिंसा में, राजनीतिक हिंसा में। ये जो लड़कियों के ऊपर जो निर्यातन होते हैं, ये सब में हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए ना, जो होना चाहिए था, जो बंगाल को जो हम लोग एक सपना देखे थे कि भाई एक बार माकपा के हाथ से जाए तो कोई अच्छा चीज होने वाला है, हम लोग भी लड़े, हम लोग भी सपने देखे थे, लेकिन वो सपना अब साकार होगा, 2021 में हम लोग पूरा करेंगे। मालिक, आपके भी बहुत फॉलोअर्स हैं, तो उनसे हम जरूर लास्ट में एक मौका देते हैं कि आप अपने समर्थकों से या लोगों से आप अपने कुछ अगर अनुरोध करना चाहे या कुछ अपील करना चाहे तो कर सकते हैं। जी नमस्ते, मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बार हम लोग को एक मौका दीजिए, भाजपा को मौका दीजिए, एक सोनार बंगला हम लोग एक बार बनाएं, सब साथ मिल के हम लोग करें। और देखिए, भ्रष्टाचारी जो सरकार, गुंडागर्दी का जो माहौल है, इसको खत्म करें और विकास का जो धारा है पूरा इंडिया में जो अभी जो लहर चल रहा है वो बंगाल में भी ले। तो देखो, ये थे मालिक अरोड़ा, दीपांकर अरोड़ा, मालिक इनका नाम है, और इन्होंने बेबाक बातें कही। युवा है, समाज का प्रतिनिधित्व आने वाले समय में काफी समय तक कर सकते हैं और अभी फिर दादा के अनुगामी बनकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो देखते हैं क्या रहता है भविष्य, और फिर इनसे मुलाकात होगी। फिर अभी लंबा ये राजनीतिक परिचर्चा का दौर चलने वाला है। आने वाले समय में आपको और भी बहुत से अपने जनप्रिय नेताओं से हम आपको मिलाएंगे, उनके विचार आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए खबर समय पर।
और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।